फ्रेश वाटर को पृथ्वी पर सबसे वैल्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से एक माना जाता है। ये पृथ्वी पर टोटल पानी का लगभग 2.5% है और उसका केवल 0.77% ही आसानी से एक्सेसिबल है। यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे गल्फ कंट्रीज पानी की सप्लाई और डिमांड के बीच सबसे ज्यादा अंतर वाले देशों में से एक है। देश में तेजी से विकास और पॉपुलेशन ग्रोथ चुनौती को और कॉम्प्लिकेटिंग बना रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया का 65% से अधिक ओशन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में बदलने का काम गल्फ कंट्रीज करती हैं। यूएई अकेले 26% हिस्से का जिम्मेदार है। दुबई, जिसे यूएई का बैंकिंग, कमर्शियल और टूरिस्ट हब माना जाता है, वो अपनी रैपिड अर्बन डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए फ्रेश वाटर के नए सोर्सेज को ढूंढने में लगा है। यूएई दुनिया के सबसे हाई टेम्परेचर वाले देशों में से एक है। इसका मतलब है कि यूएई को नेचर से फ्रेश वाटर के रूप में एडुकेट रेनफॉल नहीं मिलती। इवोपरेशन की वजह से 75% से ज़्यादा खराब हो जाता है, 15% समुद्र में चला जाता है। टोटल रेनफॉल का सिर्फ 10% ही यूज़ हो पाता है। पर पर्सन 145 गैलन की एवरेज पानी की कंजप्शन के साथ दुबई में दुनिया में सबसे अधिक पानी कंजप्शन लेवल है। हाई कंजप्शन लेवल्स रैपिड अर्बनाइजेशन, हॉट क्लाइमेट और तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है। दुबई में फ्रेश वाटर का प्राइमरी सोर्स अरेबियन गल्फ का सी वाटर है। ये शहर की नीड का 89.9% को पूरा करता है। बची हुई नीड को अंडरग्राउंड वाटर से पूरा किया जाता है। दुबई में सबसे ज़्यादा कंजप्शन रेजिडेंशियल सेक्टर का है, जो 16.6% है। वहीं कमर्शियल सेक्टर का कंजप्शन 24.9% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 3.7% है। इसमें इरिगेशन सेक्टर का कंजप्शन इंक्लूड नहीं है। ओशियन वाटर का डिसैलिनेशन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी में होता है। ओशियन वाटर जनरली अरेबियन गल्फ से लिया जाता है। डिसैलिनेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी गैस और डीजल जैसे फ्यूल से बनाई जाती है। डिसैलिनेटेड वाटर को अंत में डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए पाइप नेटवर्क में पंप किया जाता है। दुबई शहर में नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है, हालांकि इसका टेस्ट एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग हो सकता है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अनुसार एनुअल डिसैलिनेशन की लागत लगभग 11.8 बिलियन दिरहम है। पर 37 गैलन पानी के लिए लगभग 1 दिरहम यानी 24 रुपीस लगते हैं। डिसैलिनेशन की हाई कॉस्ट्स के अलावा इस प्रोसेस का समुद्री पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं और ये प्रोसेस एयर पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। ट्रीटेड वाटर दुबई में वर्तमान पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सरकार ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और अर्बन सीवेज नेटवर्क्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इस तरह के क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट से बड़ी मात्रा में वाटर को सेव किया जा सकता है। यूनाइटेड अरब अमीरात्स में करंटली मॉडर्न ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। इन फैसिलिटीज़ से प्रोड्यूस्ड वाटर का यूज़ मेनली हाईवे लैंडस्केपिंग और इरिगेशन ऑफ गार्डन्स में किया जाता है। ग्राउंड वाटर दुबई में इम्पोर्टेंट सोर्स है नेचुरल वाटर का। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के पास करंटली लगभग 22,601 बिलियन क्यूबिक फीट ग्राउंड वाटर है। हालांकि फ्रेश वाटर की कुल मात्रा केवल 706 बिलियन क्यूबिक फीट होने की उम्मीद है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल में क्लासिफाई किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन को कम करने के लिए किए गए उपायों के कारण देश में ग्राउंड वाटर की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। सरकार ने कई मेजर्स को भी अपनाया है, जैसे एक्टिव मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी प्रोग्राम्स, जिससे सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो सके। दुबई में सरफेस वाटर की मात्रा ना की बराबर है। सरफेस वाटर यानी तालाबों और बाढ़ का पानी
दुबई एक ड्राई बेल्ट रीजन में स्थित है, इसलिए रेनफॉल लिमिटेड होती है और बारिश का पानी आमतौर पर ज़मीन में चला जाता है। करंटली सरफेस वाटर को हार्वेस्ट और स्टोर करने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण फ्यूचर में दुबई में पानी की मांग बढ़ने वाली है। डिमांड तीनों ही सेक्टर में बढ़ेगी, चाहे वो हाउस होल्ड, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। जबकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लैंड की कमी और घटते ग्राउंड वाटर लेवल की वजह से पानी की मांग कांस्टेंट रहने की उम्मीद है। डिसैलिनेशन इंडस्ट्री में इनोवेशन की वजह से फ्यूचर में फ्रेश वाटर अफोर्डेबल रेट पर मिल सकते हैं। दुबई में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसैलिन एग्रीकल्चर करंटली ऐसी क्रॉप्स पर रिसर्च कर रही है जो नमक के पानी को बर्दाश्त कर सके, जिससे फ्रेश वाटर की डिमांड इस सेक्टर में थोड़ी कम हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है एस्पायरल का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।